ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। आज सोमवार 21 जून के महावाक्य है और आज के दिन विशेष क्या है?
योगा दिवस मना रहे पूरे विश्व के अंदर, और बाबा विशेष समझा रहे कि आपको भी योग की मेहनत ही अंत में काम आने वाली। इस राजयोगी जीवन के अंदर याद का महत्व आती है, जिससे आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र बन जाती है। तो बाबा चाहते कि इस याद में मेहनत जरूर करें। योग माना ही याद, याद की मेहनत। आइए विस्तार से सुनते महावाक्यों को। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाबा की याद, और बाप की याद की मेहनत ही तुम्हें अंत में काम आएगी। सुना सभी ने, एक ही उपाय है, आत्मा का शुद्धिकरण करना है, पवित्र बनना है, सतो प्रधान बनना है, तो याद की मेहनत ही बहुत आवश्यक है। प्रश्न है आज का, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल ही जाएगा। अभी तिलक लगाएंगे तो स्वर्ग में भी राजाई का तिलक मिलेगा, राज्याभिषेक होगा। तो वो तिलक कौन सा है तिलक? बाबा समझा रहे। उत्तर है, संगम पर तुम यही तिलक दो, मैं आत्मा बिंदी हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अंदर ही अंदर यही घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप से वर्षा लेना है। परमात्मा बाप भी बिंदी है, मैं आत्मा भी बिंदी हूँ। तो ये अंदर ऐसा घोटते रहो, इस तिलक से ही स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से तुम छूट जाएंगे। तो सुना सभी ने, कौन सा तिलक देना है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बिंदी है, आत्म स्मृति का तिलक अपने आप को दो। बस इतनी मेहनत करो, बाबा कहते, तो मैं गारंटी करता हूँ आधा कल्प के लिए तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, है ना, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। अब अंदर यही फुरना होना चाहिए, मुझ आत्मा को एक बाप की याद में रहना है, तब मैं पावन बन सकता हूँ। एक ख्याल है ना, पार्ट भी जरूरी है, भले पार्ट बजाओ, लेकिन सिर्फ पार्ट ही जरूरी नहीं, नेक्स्ट कल्प की हमें तैयारी करनी। आगे का जो सफर है हमारा 5000 वर्ष का, उस सफर की भी तो तैयारी करनी होगी ना। जैसे किसी को कहाँ जाना होता है, तो आज जैसे कल जाना है, तो आज क्या करेंगे कि जो भी उनका घर का काम है वो भी सब करेंगे, जिम्मेवारी निभाएंगे, कर्तव्य पूरा करेंगे, लेकिन साथ साथ जिस सफर के लिए कल जाना है उसकी भी तैयारी वो जरूर करते हैं। तो ऐसे आज हम यहाँ संगम पर हैं, कल फिर हमारा 5000 वर्ष का सफर शुरू हो जाएगा, तो उसकी तैयारी जरूर करनी है। एक ख्याल बाबा कहते अंदर जरूर रखो, मुझ आत्मा को बाबा को याद करके पावन बनना है। मेहनत जो भी कुछ है बस यही है, जो मेहनत बच्चों से होती नहीं है ना, सब जान गए, पता है, और अब है सिर्फ करना। तो करने में क्या होता है, रुको जरा, करती हूँ ऐसा। तो बाबा कहते जो करना है उसमें बच्चों की मेहनत होती ही नहीं, माया बहुत उनको हैरान कर देती है। कौन सी मेहनत करने के लिए? बाबा कहते याद की मेहनत, लेकिन माया याद ही भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। शिव बाबा को अथवा साजन को याद नहीं करते, ऐसे साजन को तो कितना याद करेंगे। सजनी साजन को याद करती है, तो क्या आप चार्ट रखते हो? सजनी चार्ट रखती है, कितना समय साजन को याद किया। बाबा चाहते चार्ट रखो,
है ना। ऐसे साजन को कम से कम 8 घंटा याद करने की सेवा करनी है। हाँ, कौन सी सेवा करो? परमात्मा पिता को, साजन को 8 घंटा याद करने की सेवा इस यज्ञ में आपको देनी है। साजन को मदद करनी चाहिए ना, तो कौन सी मदद करो? याद की। आप ऐसे योग युक्त रहो, ऐसे वाइब्रेशन फैलाओ जो बाबा को स्थापना में बड़ी आपसे मदद मिलेगी। बच्चों को एक बाप को याद करना है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। गीता में भी कहा है मन मना भव। सिर्फ एक परमात्मा बाबा को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को याद करते रहो और कुछ नहीं, है ना। पार्ट भले बजाओ, फिर और क्या करो? तो इतना ही बाबा सबको बता रहे, इतनी ही मेहनत याद की। और वो टाइम भी बाबा बताते, भले 24 घंटा नहीं करते, कम से कम 8 घंटा पिछाड़ी को यह याद काम आएगी। अपने को आत्मा और शरीर ही समझो, अब हमको वापिस घर जाना है, तो ये मेहनत बहुत करनी है। देखो, सवेरे स्नान करके एकांत में या फिर छत पर या हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत है उतना बहुत अच्छा। हमेशा ख्याल रखो, मुझे बाप को याद करना है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हर 5000 वर्ष के बाद करनी पड़ती, तो कल्प में एक ही बार बस, फिर उसका फल कल्प भर पाते। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कहाँ भी तुम्हें यह मेहनत फिर करनी नहीं पड़ेगी। इस संगम पर तुमको बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो, बस यही तो वेला है जब बाबा कहते मुझे याद करो। बाबा आते संगम पर और फिर कब भी नहीं आते। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसीलिए ही माया से धोखा खाते हैं। यह माया रावण बहुत धोखेबाज है ना। कब धोखा मिलता है हमें? जब शिव बाबा को याद करना हम भूल जाते हैं। आधा कल्प का ये दुश्मन है, इसलिए बाबा समझा रहे, बच्चे रोज सवेरे उठो, विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो, कितना समय हमने बाबा को याद किया, कितनी जंग उतारी, कितने विकर्म विनाश किए, है ना। ये चार्ट रखो, सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपना पूरा वर्षा बाप से लेना ही, नर से नारायण बनना, यही है सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते ही। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, और वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से ही। देखो याद से क्या क्या होता रहता है, इसलिए याद बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाप है श्रीमत देने वाला। बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा दौरी आदि कुछ भी करो, परंतु बाप को याद जरूर करना है, पावन बनना है बस। अगर याद नहीं करेंगे तो जरूर रावण कहाँ न कहाँ धोखा देता ही रहेगा। मूल बात यही है याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह के जो भी संबंधी है सबको भूलकर अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा बार बार समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, नहीं तो फिर अंत में तुम बहुत बहुत पश्चाताप करेंगे, बहुत धोखा खाना पड़ेगा। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह कर देगी। तो सुना क्या होगा रिजल्ट अगर हम कारने अकारने बाबा को याद नहीं करते हैं? पश्चाताप, धोखा, फिर माया से थप्पड़, जो माया एकदम काला मुंह कर देती है।
बाप आए गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते। गोरा बनाने वाला कौन है? सिर्फ एक बाप, जिसकी याद से ही तुम गोरे बनेंगे। गोरे मना सतो प्रधान, स्वर्ग के मालिक। ये है सारी पति दुनिया। बाप आते पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे से कोई बाबा का संबंध है नहीं। शरीर निर्वाह के लिए तुमको जो करना है तुम करते रहो। बाबा समझाते मन मना भवो, है ना। आत्मा की पढ़ाई हो रही और आत्म उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है मन मना भव। हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने तुम कहते भी हो, तो बाप समझाते सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई दूसरा उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान करे, पुण्य करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते रहे, वह सब कुछ भी काम आने वाला नहीं है सिवाय एक बाबा की याद के। बहुत सिंपल बात है, इसे कहेंगे सहज राज्य। अपने आप से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाबा को सारे दिन में कितना समय याद करते हैं? देखो, नींद में कोई पाप नहीं होती। नींद की अवस्था कैसी है? शरीर से डिटैच, अशरीरी। बाकी फिर दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, और पुराने पाप भी 63 जन्म के बहुत है। तो बच्चों को मेहनत करनी याद की। यहाँ तुम आते हो तो मेहनत करनी चाहिए ना। बाहर के वाह्यात संकल्पों को उड़ा दो। यहाँ बैठे बाबा के आगे और फिर भी इसकी उसकी याद, उन्होंने क्या कहा, उसने क्या बोला, यही बातों का अंदर चिंतन चल रहा है। क्या होगा? श्रीमत है कि ऐसे व्यर्थ विचारों को उड़ा दो, क्योंकि उनके मन से वो विचार जाते ही नहीं, व्यर्थ हटता ही नहीं। तो क्या होगा? तो तुम वायुमंडल खराब कर देते हो। घर के ख्यालात, खेती बाड़ी के ख्यालात, संबंधियों के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी किसी को बच्चे याद आते, किसी को गुरु की याद आती है, संकल्प चलते ही रहते। तो वह बच्चे वायुमंडल को खराब कर देते हैं। तो याद की मेहनत नहीं करते, वह और ही विघ्न डालते रहते, है ना। यहाँ आए और फिर क्या कर रहे? बैठे याद में, लेकिन कई और बातों को याद करते। तो वह क्या कर रहे? बाबा की याद की सेवा करने के बजाय सेवा में, स्थापना में विघ्न डाल रहे हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि हमारे कारण विघ्न पड़ रहा है, लेकिन ये विघ्न पड़ते रहते ही। इतनी ये सूक्ष्म बातें ही तुम अभी जानते हो, फिर कभी भी नहीं जानेंगे। तो बाप बच्चों को अभी वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के ख्यालात और बेहद बाप के ख्यालात में कितना अंतर है। बाबा कहते हैं भक्ति में भी मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, फिर सतयुग में कोई मुझे याद नहीं करते। बाबा कहते तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुम्हें मुझे वहां याद करने की जरूरत नहीं रहती। हम जानते हैं हमारे बच्चे अभी तो सुख धाम में बैठे, शांति धाम में बैठे ही, तो फिर बाबा कहते उनको जरूरत ही नहीं। तो दूसरा कोई मनुष्य इन बातों को समझ न सके, ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि बनने में ही माया विघ्न डालती है ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? एक निश्चय के आधार पर, एक बल, एक भरोसा, ये कौन समझा रहा, इतना निश्चय था, इसलिए जो बाबा ने कहा वो सेकंड में करना उनके लिए बड़ा सहज था। तो बाबा कहते निश्चय में ही माया विघ्न डालती। तो बाप समझाते बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, तो तुम्हारे में जो खाद पड़ी, कौन सी खाद? चांदी, तांबा, लोहा सब निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने में
दो कलाई कम हो जाती। तुम ये बातें सुन रहे हो, समझते भी हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको यह अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा जरूर, नहीं तो फिर नहीं बैठेगा। हाँ, सच्चा ब्राह्मण नहीं है बस ऐसे कोई व्हाइट ड्रेस डाले या कहे मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन सच्चा ब्राह्मण नहीं होगा तो नहीं बैठेगा, याद भी टिकेगी नहीं। तो सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार बाबा समझाते, बच्चे मुझ बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। तो आत्माओं को समझाया जाता है, हे बच्चों, तो समझाने वाला है निराकार परमात्मा, आत्माओं को समझा रहे, मूल बात तो यही है। और जो भी आए नए उनको भी यही समझाओ, अल्फ को याद करो, बाकी ज्ञान की जास्ती तिक तिक नहीं करनी है, समझाना है। आप अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। गाते भी है ना, वो तुलसीदास के लिए कहावत है, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे रघुवीर। तो तिलक कोई स्थूल थोड़ी है, ये है आत्म स्मृति का तिलक। और ये तिलक कैसे लगाते हैं, अंदर ही अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की मैं संतान हूँ, मैं आत्मा पाठधारी हूँ, जैसे बाबा बिंदी है मैं बिंदी हूँ। तो ये अंदर घोटना ही क्या है, तिलक लगाना हो जाता है, स्थूल तिलक लगाने की बात नहीं। तुम समझते हो तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है, इसलिए भारत की ये प्रथा बन गई या संस्कृति बन गई कि हर कोई तिलक लगाते हैं। तो ये है आत्म स्मृति का तिलक, कि परमात्मा को निरंतर याद करना है तो पहले आत्म स्मृति में स्थित हो जाए। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो, तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, फिर डबल सिरताज बनेंगे, राजाई का तिलक मिलेगा, अर्थात स्वर्ग में राजा रानी महाराजा महारानी बनेंगे। कितना सहज बाबा समझाते हैं, बस सिर्फ इतना याद करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाबा से वर्षा लेना है। तुम जानते हो मैं आत्मा बिंदी मिसल, बाबा भी बिंदी मिसल, फिर परमात्मा बाप, वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वह आते हमको वरदान देते ही, इनके बाजू में आकर बैठ जाते। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाकर सिखाते हैं ना, तो बाबा भी यहाँ बाजू में बैठे, भ्रुकुटी के बीच कितनी जगह लगती, बाजू में ऐसे बैठे ही, और सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो। सतयुग में तुम अपने को आत्मा जरूर समझते हो, परंतु उस समय कोई बाप को तुम जानते ही नहीं हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते दूसरा लेते ही, ड्रामानुसार तुम्हारा पाठ चलता रहता है। ऐसे हम 5000 वर्ष से 84 शरीर धारण किए छोड़े, तो इसलिए आयु भी सतयुग में बहुत बड़ी रहती, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती, फिर कलयुग में भोगी बन जाते तो आयु छोटी हो जाती है। वहां तो योगी है, पवित्र होते हैं ना, वहां रावण राज्य ही नहीं, विकारी नहीं, तो आयु बड़ी रहती है। और यहाँ आयु कितनी छोटी हो जाती है, इसे कहेंगे कर्म भोग, है ना। बुरे कर्मों का फल क्या होता है, आयु कम हो जाती है, जीवन से सुख कम हो जाते, ये सारे कर्म भोग। वहां ऐसे अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। बाबा कहते हैं बाप को पहचाना है सभी ने, तो बस एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, अब मुझ आत्मा को वापिस घर जाना है, यह शरीर यहाँ ही छोड़ना है। बाकी हाँ, सर्विस में टाइम लगाना है जरूर, है ना, कि कहाँ लगाओ अपना समय, सेवाओं में। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाबा को तुम्हारे पर बहुत तरस पड़ता है। तुम बुढ़िया कुब्जा आदि को कोई तकलीफ नहीं देते, बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है,
बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाती हो तो क्या बताएंगे, माताएं बताओ? तो बोलो उनको हम गीता पाठशाला में जाते, यहाँ तो वह कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले, अभी वह भी परमात्मा बाप से ज्ञान ले रही है, तो हम भी वहाँ ज्ञान लेने जाते हैं। प्रदर्शनी पर कितना खर्चा करते, लिखते भी है फलाना अच्छा प्रभावित हुआ। बाबा कहते एक भी ऐसे नहीं लिखते कि बरोबर इस समय बेहद का बाप ब्रह्मा के तन में आया है, परमात्मा बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है, ऐसे कोई भी बाबा कहते नहीं कहता। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं है ना। कितने आत्मा मनुष्य आत्माएं आते ज्ञान सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन निश्चय नहीं होता कि परमात्मा आए, परमात्मा वर्षा दे रहे, बस प्रभावित हो जाते हैं और क्या कहते, ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी बहुत अच्छी दिखाई है, परंतु खुद भी योग करे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, वो कुछ करते ही नहीं, सिर्फ कहते समझाया बहुत अच्छा, परमात्मा से वर्षा पाना बहुत अच्छा समझाया, परंतु खुद भी वर्षा ले, वह कुछ भी नहीं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, तो ऐसी प्रजा ढेर बन जाती है ना। जो जरा भी पुरुषार्थ नहीं करते तो ऐसी नंबरवार प्रजा बन जाते हैं। बाकी राजा बने तो उसकी मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहाँ तक बाबा की याद में खुशी में रहते, क्या पूछो, बाबा की याद में हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं, हम फिर से देवता बनते। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो ना, याद में हम इतना खुश है, या बाबा को भी याद कर रहे, रो रहे, दुखी है मन में, और भूतकाल की बातें याद करके बाबा को याद करो, तो बाबा गारंटी देते बच्चे तुम आधा कल फिर कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम समझते हो, बाबा आकर हमको माया रावण पर जीत पहनाना सिखाते ही। जो जितनी मेहनत करते, हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब हर एक को चुकतू जरूर करना ही, जबकि तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनना ही। पावन बनने की युक्ति भी बाप समझाते रहते हैं। तो ये है कयामत का समय, और अब सबका विनाश होगा। सबसे पहले किसका? अधर्म का विनाश। इसलिए धारणाएं करना अति आवश्यक है। नई दुनिया की स्थापना होनी है जरूर। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में हम जाएंगे। हम पढ़ते ही है किस लिए? सतयुग नई दुनिया के लिए। ऐसी कोई पाठशाला दुनिया में नहीं होगी जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, मनुष्य बहुत दान करते, पुण्य करते, तो धनवान के पास जन्म जरूर होगा। तो कहा जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ, है ना, जन्म से ही उनको सारी प्राप्तियां होती है। अगर धन दान करते तो राजा के पास जन्म हो जाता है। तो सतयुग में तो तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख है ना। कलयुग में भले धनवान है लेकिन दुख नहीं, ऐसी बात तो नहीं होती, वो भी तो किसी न किसी कारण या करने दुखी होते ही रहते। तुमको भविष्य के जन्म के लिए बाप गारंटी देते कोई दुख नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसे कहते गोल्डन स्पून इन स्वर्ग। यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी एक ही जन्म के लिए, है ना। यहाँ फिर भी किसी को बड़ा पद मिल जाता है, चलो पीएम बने, कुछ बने, तो 5 साल की उनकी ये होती बातें। लेकिन यहाँ एक ही जन्म के लिए बाबा हमें राजा ही देते हैं। तो बच्चों को बुद्धि से काम लेना चाहिए, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज खोलते, कोई धर्मशाला बनाते, हर एक को उनका एवजा मिलता है। जैसा कर्म करेंगे
उसका फल जरूर मिलता है। तो हॉस्पिटल बनाई तो क्या मिलेगा हमें दूसरे जन्म में? तो शरीर एकदम दुरुस्त, तंदुरुस्ती मिलेगी। कुछ भी खाओ पियो, उनको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। कहते हैं ना, इनको सारी आयु बुखार तक नहीं हुआ और आयु भी बड़ी जीते हैं, 90-100 साल तक। तो बहुत दान किया, हॉस्पिटल बनाया, तो आयु जरूर बड़ी मिल जाती है। अब यहाँ योग से तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। योग से तुम एक ही जन्म के लिए शफा पाते हो। यह बहुत बड़ी हॉस्पिटल है या कहो बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति से समझा रहे हैं। बाबा कहते जिसको जहाँ मजा आए, जिसकी जहाँ दिल लगे, वो वहाँ जाए और पढ़ाई पढ़े। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर ही आओ, इनके पास क्यों जाते, नहीं। जिसको जहाँ जाना चाहिए वो वहाँ जा सकते हैं। बात तो एक ही है ना, मुरली पढ़कर सुनाते, वहां भी तो मुरली होगी। मुरली यहाँ मधुबन से ही जाती, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते और कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते रहते। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते। कहाँ भी भाषण हो, पहले यही समझाना है। परमपिता शिव परमात्मा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे, पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते ही। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। इतना देर से बाबा को हम सब सुन रहे हैं। 2 रत्न तो ये ज्ञान रत्न हमें सारा दिन याद रखने। क्या याद रखेंगे? तो पहली बात है, पहला रत्न, बाहर के व्यर्थ ख्यालातों को छोड़कर एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है ना। वाहियात ख्यालात जरूर हर एक के पास होंगे। यह तो है ही व्यर्थ की दुनिया, जिसमें जितना जाओ फंसते जाएंगे। तो बस अपना स्ट्रेट रास्ता ले लो जो बाबा बता रहे, एकांत में बैठ याद की मेहनत करो, बाकी व्यर्थ छोड़ दो। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते रहो, चार्ट को देखो। और दूसरी बात, जैसे भक्ति में दान पुण्य का बड़ा महत्व है, तो ज्ञान मार्ग में याद का बड़ा महत्व है। याद से आत्मा को हेल्दी और वेल्दी बनाना है। क्या बनाओ? संपूर्ण संपन्न बनाते जाना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बड़ी वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी रहती है। उनके हर शब्द में सेंस भरा हुआ रहता है, मतलब सार युक्त वो बात करेंगे। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाने सदा भरपूर रहते हैं। वह सदा हर्षित रहते, संतुष्ट रहते। उनके बोल भी प्रभावशाली बन जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। तो सुना सभी ने, क्या करना चाहिए? बोलना है तो ज्ञान, ज्ञान रत्नों का ही दान सारा समय करते रहे, नहीं तो मौन करो। तो मास्टर नॉलेजफुल बनकर ज्ञान रत्नों का दान करो। बाबा से फिर कई वरदानों की वर्षा हमारे पर होती है। शब्द की हमारी वैल्यू सब रखते हैं, है ना। उनका एक एक शब्द सुनने के लिए सब प्यासे रहते हैं और उनके जीवन में भी
ज्ञान खजाना बांटने से और बढ़ता रहता है। तो जितना भरपूर बनेंगे खुशी भी होगी, संतुष्टता आएगी। इसलिए ज्ञान दान करना ये बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत बड़ा गुण है। स्लोगन है, स्व राज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। किसके मालिक बनो? अपने इंद्रियों के, सूक्ष्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, संस्कार, स्थूल इंद्रिय, देखो सब हमारी ऑर्डर मानते। तो बाबा कहते पूरे वर्षे का अधिकार आपको मिल जाएगा जब स्वराज्य के मालिक बनेंगे। अब तपस्वी जीवन के लिए हम एक पॉइंट सुनेंगे। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। है ना, कि दिन भर का प्रोग्राम सभी फिक्स करते हो ना, कब खाना बनाना है, नाश्ता कब करना है, एक्सरसाइज कब करना है, किसको कब मिलना है, कहाँ जाना है, जैसे वो सेट करते हैं ऐसे मन की शक्तिशाली स्थिति को, किस समय कौन सी शक्ति का अभ्यास करना है या किस समय कौन सी स्थिति में मन को स्थित करना है, इसका भी प्रोग्राम सेट करो। इसका क्या फायदा होगा? फिर कभी भी मन अपसेट नहीं होगा। जितना अपने मन को श्रेष्ठ, समर्थ, शक्तिशाली संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा ही सेट रहेगा, मन एकाग्र, और उनसे अच्छे वाइब्रेशन फैलते रहेंगे, सेवा होती रहेगी। मम्मा के जीवन की मुख्य एक धारणा की बात हम सुनेंगे। मम्मा ने कभी किसी भी बात को परिवर्तन करने के लिए ऐसा नहीं कहा कि अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ, कुछ भी परिवर्तन करने अपने में, तो कभी ऐसे नहीं कहा कि अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ। एक बार कोई भूल हो भी गई, दोबारा उस भूल को रिपीट होने नहीं दिया। मानो हम किसी को दुख नहीं देते, लेकिन देखना चाहिए आज हमने किसी की सेवा की, किसी को सुख दिया, किसको शांति दी, ज्ञान धन का दान किया, है ना, ये देखना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी ब्राह्मण क्या देखते? मैंने किसी को दुख नहीं दिया और मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पुण्य किया क्या? सुख दिया, ज्ञान रत्नों का दान किया, इसकी सेवा की, शांति दी, ये तो चेक करते ही नहीं। मम्मा समझा रहे ऐसे नहीं खाया पिया सोया, सेवा जरूर करनी है। मम्मा कर्मणा सेवा में सबसे आगे रहती थी। भले मम्मा की ड्यूटी नहीं होती थी, बाबा ने अलग अलग सबको ड्यूटी दी, लेकिन कोई भी ड्यूटी है, लेकिन मम्मा उसमें सबसे पहले नंबर में पहुंच जाती थी, खड़ी होकर सारी सेवाएं करती थी। तो कर्मणा सेवा में भी मम्मा सबसे आगे ही आगे रहती थी। तो सुना क्या करना है? हाँ, एक बार भूल हुई, अब दोबारा उसे रिपीट नहीं करना है, सेवा करते रहना है, सुखदायी बनकर रहना है। सभी बाबा को प्यार से याद करेंगे।
कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।